अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। दिस इज़ डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, खैरियत से, फिट फाट, मज़े में, खुशबाश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गर्मियों के इस मौसम को एंजॉय करते रहिए, क्योंकि इस वक्त जो मौसम चल रहा है इसमें लोग बहुत कम ही जो है वो लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, इस तरह के एरियाज़ में जो है वो रहना पसंद करते हैं। ज़्यादातर जो है वो शहरों से निकल के नॉर्दर्न एरिया की तरफ जो है वो रुख करते हैं कि हमें थोड़ा सा अच्छा टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाए और कुछ अच्छी जो है फ़िज़ा हो और अच्छा माहौल। और आप यकीन करें कि अगर आप मरी से आगे निकल जाएं, मरी तक भी मौसम अच्छा है और इस्लामाबाद का भी मौसम अच्छा है इस वक्त में, लेकिन फिर भी अगर आप उससे भी आगे निकल जाएं तो मौसम बहुत शानदार और जानदार है कि इस मौसम में अगर आप छुट्टियां वहां गुजारें तो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ऑलरेडी कोविड की वजह से बहुत नुकसान हो चुका है, छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, तो इसलिए लोग जो है वो बहुत ज़्यादा दिनों के लिए जो है वो बाहर नहीं जा सकते। दैट्स वाई करना क्या है कि हमें जो है वो इंतज़ार करना है कि कब छुट्टियाँ मिलेंगी और फिर हम अपनी फैमिली को लेकर जाएंगे। बहुत सारे लोग जा चुके हैं और बहुत सारे लोग जाने वाले हैं, तो आप भी प्लान कीजिए कि कहाँ कहाँ आपको जाना है। हम जनाब आपको बताएंगे आज कि आप पाकिस्तान के कौन कौन से ऐसे इलाके और किस जगह की सैर कर सकते हैं। ख़ास तौर पे पंजाब का एक इदारा है TDCP। TDCP एक ऐसा इदारा है कि जो प्रमोट करता है टूरिज़म को, कि कहाँ पंजाब में कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर लोग आसानी से जा सकते हैं, सैर कर सकते हैं, अपनी फैमिली को लेके जा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे इंसान जो है वो नहीं भी गया होता, पता नहीं होता, सिर्फ किताबों में पढ़ा होता है। तो आज हम आपको जो है वो ये सारी बातें बताएंगे भी और आपको मिलवाते हैं TDCP के जो टूरिज़म ऑफिसर हैं, वो आज हमारे शो में हमारे मेहमान हैं अशफाक खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर नबीहा, बिल्कुल ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। सर आप तो फिरते फिराते रहते हैं, आपका तो काम जो है वो पूरे पंजाब को जो है उजागर करना है, खूबसूरत जगहों को। तो आप टूरिज़म के लिए TDCP जो एक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का बड़ा इदारा है, क्या काम कर रहे हैं आप और आपकी जिम्मेदारियाँ क्या क्या हैं? जी जिस तरह कि आपने इंट्रो में बड़ा अच्छा तारफ़ करवाया, TDCP बेसिकली पंजाब गवर्नमेंट की एंटिटी है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंडर एक इदारा है, टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पंजाब, और हमें मैंडेट मिला हुआ है सिंस 1987 से कि हम लोगों ने पंजाब प्रोविंस को पर्टिकुलरली और पाकिस्तान को जनरली प्रमोट करना है और इसको जो है इसका सॉफ्ट इमेज क्रिएट करना है। पंजाब जो सूबा है वो छः महीने जो है वो टूरिस्ट के लिए बहुत ही वो ज़बरदस्त अट्रैक्टिव है, और यहाँ पे पड़ने वाली गर्मी से फिर लोग इसके नॉर्दर्न जो हिल रिजॉर्ट्स हैं, जिस तरह क्वीन ऑफ हिल मरी है, नथिया गली है और ठंडियानी है, इस तरफ जाते हैं। खूबसूरत प्लेस हैं, पर बंदे को ऐसा लगता है कि वाकई हम किसी जो है वो अच्छी पुरसुकून फ़ज़ा में जो है वो सांस ले रहे हैं। और कुछ वक्त के लिए अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए आप अपना मोबाइल भी तो रिफ़्रेश करते हैं ना, अपना कंप्यूटर भी रिफ़्रेश करते हैं, तो दिमाग भी ऐसा ही एक आपके पास ऐसा कंप्यूटर है, एक ऐसे डिवाइस है आपकी कि जिससे पूरे जिस्म का निज़ाम चल रहा है। जब तक आपका माइंड फ्रेश नहीं होगा, आप इसको रिफ़्रेश नहीं करेंगे, तब तक जो है वो सारी पुरानी चीज़ें जो है वो दिमाग के अंदर घुसी रहेंगी। तो इसलिए डिप्रेशन से बचने के लिए जो है वो नॉर्दर्न एरिया का रुख करना इस वक्त में बहुत अच्छा है, और इसीलिए हमने जो है वो TDCP के जो है वो टूरिज़म ऑफिसर को यहाँ पे इनवाइट कर लिया है कि वो हमें बताएंगे कि इस वक्त में हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और टूरिज़म का जो ये इदारा है TDCP ये कैसे काम कर रहा है। जी सर। जी बहुत ही वाइब्रेंट इदारा है TDCP पंजाब गवर्नमेंट का, और पंजाब गवर्नमेंट की सरपरस्ती में हमें बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्होंने गुंजाइश दी हुई है काम करने की। और इस वक्त मौसम के लिहाज से इस वक्त मरी जाना बहुत अच्छा है। मरी हमारा क्वींस ऑफ हिल कहलाता है। किसी को कहीं मौका नहीं मिलता तो वो मरी चला जाता है। जी मरी चला जाता है पंजाब में तो ये, अगर आप थोड़ा फर्दर आप नॉर्थ जाएं तो वहाँ गिलगित, हुंजा, स्वात, कागान, नारान, वो भी वादियाँ हैं खैबर पख्तूनख्वा की। मैं दिनों से प्लान कर रही हूँ कि किसी नॉर्दर्न एरिया में जाया जाए, कहीं बाहर जाया जाए। मैं अनाउंस भी कर देती हूँ कि मैं जा रही हूँ, पर मैं जा नहीं पाती, लेकिन ज़रूर इंशाल्लाह जब आने वाले टाइम में इसका प्लान। पाकिस्तानीज़ आर डेयर डेविल्स। उन्होंने जो ही देखा कि कोविड जो है वो थोड़ा सा कोविड के जो घने बादल थे वो छटे हैं, तो पाकिस्तानी अपने डोर स्टेप से, अपने थ्रेशोल्ड से बाहर निकल आए हैं। और इस वक्त बहुत माशाल्लाह टूरिस्ट ट्रैफिक जो है दे आर हेडिंग नॉर्थ।
कि वो ठंडी वादियों की तरफ जा रहे हैं अपने बीवी बच्चों के साथ, फैमिलीज़ के साथ, और कुछ वीकेंड्स और कुछ दिन ठंडे गुजारने के लिए, क्योंकि लाहौर की हीट 42-43 को टच कर रही है। तो दिस इज़ लाइक एस्केपिंग फ्रॉम समर। तो जो लोग अफोर्ड करते हैं और जो लोग के पास फ्लेक्सी टाइम है ना, पैसा अच्छा खासा चाहिए होता आपको जाने के लिए, बहुत अच्छा है। ये सफ़र की जो आदत है। सर, आप लोगों ने लोगों के लिए आसानियाँ इस इदारे ने, TDCP ने जो है वो क्या क्या दी हैं? आपके इदारे से रिलेट करते हुए लोग जो हैं वो किस तरह से जो है, आप सिर्फ जो है वो ये निशानदेही करते हैं कि ये जगह जो है वो हमने बनाई है या ये जगह जो है वो मौजूद है, या फिर लोगों के लिए कुछ ये इदारा करता भी है? जी, सबसे पहले तो ये बहुत ही $1 मिलियन का क्वेश्चन है कि सबसे पहले तो हम लोग जो हैं वो डेस्टिनेशन आइडेंटिफाई करते हैं। बिल्कुल ठीक है, वो ऐसे डेस्टिनेशन जिनका वेदर, जहाँ पे एमिनिटीज़ हों, एक्सेसिबिलिटी हो, वहाँ पर तमाम बुनियादी सहूलियात हों, वहाँ पे हम लोगों ने रिज़ॉर्ट्स बनाने होते हैं। तो वहाँ हम लोगों ने रिज़ॉर्ट्स बनाए हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने वादी सूंस केसर में, कलर कहार में धराबी को इंट्रोड्यूस करवाया लास्ट वीकेंड। अच्छा। तो वी आर गोइंग टू लॉन्च ए न्यू टूरिस्ट रिज़ॉर्ट ओवर देयर। वैसे तो जो बीटन ट्रैक में आता है वो यही है, हम सब पंजाब के लोगों के लिए हिल स्टेशन या फोर्ट मनरू है सदर्न पंजाब वालों के लिए समर में, और समर रिट्रीट नॉर्दर्न पंजाब वालों के लिए, लाहौर से अबव पंजाब वालों के लिए मरी और इस तरह की गलियात हैं। तो TDCP ने पंजाब में 1 दर्जन के लगभग हम लोगों ने रिज़ॉर्ट्स बनाए हैं और उनमें तमाम सहूलियात दी गई हैं। ये कि कुछ रिज़ॉर्ट हमारे नेशनल पार्क्स में आते हैं, जिस तरह के लाल सोहारा नेशनल पार्क है चोलिस्तान के पास। इसी तरह से सदर्न पंजाब में कोहे सुलेमान में हमारा बहुत ही खूबसूरत 6400 फीट की बुलंदी पे फोर्ट मनरू है। वो बहुत ही ठंडा और कूल जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। वादी सूंस केसर में हमारे पास खबे की लेक पे रिजॉर्ट है। अच्छा। वादी कलर कहार में हमारे पास TDCP का अपना, ये तकरीबन 1 दर्जन के करीब। ये होता है कि लोगों को कंफर्ट जोन मिल जाता है कि आपके थ्रू वहाँ जाके जो स्टे करते हैं उनको थोड़े कम पैसे जो है वो खर्च करने पड़ जाते हैं, या फ्री ऑफ कॉस्ट आप जो है ये आपने दुरुस्त फरमाया। हमारे इतने जो हैं महंगे रिजॉर्ट नहीं है। हम लोगों का जो टारगेट मार्केट है वो लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास है। तो हमारे जो रिजॉर्ट्स हैं फायदा उठाते हैं कि हम भी पैसा खर्च करें, हम भी TDCP के जो है जरूर, हाँ जी बिल्कुल आए। तो लोग आते हैं और काफ़ी बिजी रहता है। हमारे जो रिजॉर्ट हैं, पथरियाठा चेयर लिफ्ट मैं जिक्र करना भूल गया, इज द लार्जेस्ट चेयर लिफ्ट एंड केबल कार सिस्टम इन पाकिस्तान। बहुत ही जदीद उसमें जो हैं खदोखाल हैं उसके ऑपरेशन में, और वो आपको पंजाब की एक हाइट पर ले जाती है, तकरीबन 8,500 फुट की बुलंदी तक ले जाती है। तो इट्स रियली ग्रेट लाइफ टाइम एक्सपीरियंस उसे हम कहते हैं, द राइड ऑफ पथरियाठा चेयर लिफ्ट। तो TDCP ऑपरेशनल इशू भी देखती है, ना सिर्फ रिजॉर्ट्स की डेवलपमेंट है, उनकी कंस्ट्रक्शन है और नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन की आइडेंटिफाइफिकेशन है, लेकिन इसके अलावा हम दरियाफ्त कैसे करते हैं आप लोग? हम फैमिली टूर भी अरेंज करते हैं। देखिए दरियाफ्त तो इसी तरह से करते हैं ना कि हमें लोग, बहुत सारे लोग रिपोर्ट करते हैं। देखिए हमारे जो है साहिवाल में एक जगह है हड़प्पा, तो हड़प्पा वाज एन एंशिएंट सिविलाइजेशन। तो यहाँ TDCP आए और वो कोई टूरिस्ट के लिए कोई चीज़ इनकॉर्पोरेट करे, टूरिस्ट को फैसिलिटेट करने के लिए कोई चीज़ इनकॉर्पोरेट करे। हमारे वज़ीर आला साहब बुज़दार साहब का जो है ताल्लुक़ वो जनूबी पंजाब से है, और वहाँ के लोगों ने उन्हें शायद बताया, फिर हमें भी वहाँ से काफ़ी सारी लोकल लिस्टिंग्स आती थी कि यहाँ पर फोर्ट मनरू में और सखी सरबर में और राजनपुर में रिजॉर्ट्स होने चाहिए। तो वो हमने बना दिए। वो हमने इस तरह से, हमारा ये मैकेनिज़्म है कि हमारी कुछ अपनी भी रैकी टीम्स जाती हैं और वो आइडेंटिफाई करती हैं रिजॉर्ट्स को, लेकिन ज़्यादा हमें फीडबैक लोकल्स ही देते हैं कि दिस विल बी ए वाइबल प्लेस टू कंस्ट्रक्ट ए टूरिस्ट रिजॉर्ट। तो ये आपके गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए ही होता है सिर्फ वहाँ पे ये टूरिज्म का, या फिर आम आवाम के लिए भी कोई दरवाजे खुले हुए हैं? नहीं, ये आम आवाम के लिए हैं। ये तमाम पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स के पैसे से बने होते हैं रिजॉर्ट, ये आम आवाम के लिए हैं। मतलब सिर्फ रिजॉर्ट्स का सयाहों को लेकर जाना नहीं होता, इसके मल्टी डायमेंशनल फैक्टर ये होते हैं कि क्रिएटिंग ऑफ जॉब्स
देखिए जॉब्स क्रिएट जाहिर है, करना जाहिर है। और वहाँ पे आकर लोग जो आते हैं टूरिज्म करते हैं, सयाह जो आते हैं वो स्पेंडिंग करते हैं, जिससे लोकल इकोनॉमी को बड़ा फ़ायदा होता है। वहाँ के Right. दुकानदार, वहाँ के छोटे वेंडर, वो उनकी जो है इकोनॉमी बूस्ट करती है, क्योंकि दुनिया में समझा जाता है टूरिज्म इज़ द मेन ड्राइवर ऑफ वर्ल्ड्स इकोनॉमी। तो ये जहाँ भी टूरिज्म जाएगा वहाँ उस इलाके की, उस मोहल्ले की, उस कस्बे की वो जो इकोनॉमी है वो बूस्ट अप आ गई है बहुत। और लोग खुद से जो अगर कोई जगह दरियाफ्त करते हैं तो वो जाहिर है, जैसे आपने कहा कि हमसे रब्ता करते हैं, टीडीसीपी से रब्ता किया जाता है और इसे प्रॉपर तरीके से फिर आप जो है वो डेवलपमेंट्स के काम वहाँ पर जो है वो करते हैं ताकि लोगों के लिए जो है वो आसानियाँ हो सकें। अभी आपको बजट के हवाले से अगर मैं पूछूं कि कितना को बजट है आप लोगों का और सालाना के हिसाब से, तो अभी आप उसमें जो है वो पुरसकून है, इत्मीनान में है, क्योंकि तमाम इदारे इस वक्त गवर्नमेंट के जो हैं वो बजट की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं। तो आपका ये इदारा टीडीसीपी जो है टूरिज़्म के लिए एक प्रॉपर बजट चाहिए होता है। जब आप लोग ये सारी चीज़ें जो है वो लोगों के लिए बना रहे हैं, जगह जगह रिजॉर्ट्स की जो है वो तामीर हो रही है, वो उतने खूबसूरती से बनाते हैं, उसमें पैसे की लागत लगती है, तो ये आपको जो है वो अभी आप इन प्रोसेस जो है मुतमईन है इन सब चीज़ों से? जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका मैम, कि वो ये कि हमारा जो इदारा है टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पंजाब, ये सेल्फ सस्टेनेबल इदारा है, ये कॉरपोरेशन है और ये जो है अपनी जनरेट करती है। अब हमारे जितने भी रिजॉर्ट्स हैं, पसरियाटा चेयर लिफ्ट है, उनसे हमें इतना रेवेन्यू जनरेट हो जाता है कि अगले हम जो आने वाले डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें फीड करते हैं। मतलब आप इंडिपेंडेंट इदारा हैं, आप खुद से जो है वो ये सब जो है प्रोड्यूस करते हैं, आपको किसी से जो है वो नहीं होता कि बिल्कुल मिलती है वो, उससे हम कहते हैं एनुअल डेवलपमेंट फंड। यस, मैं उसी की बात, वो एनुअल डेवलपमेंट फंड में हमें बहुत माशाल्लाह पंजाब गवर्नमेंट फयाज है और बहुत ही मतलब है कि वो जी बिल्कुल बहुत उन्होंने पैसा रखा हुआ है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी विजन है कि टूरिज़्म को जो है वो हम लोगों ने जी टूरिज़्म ब्रिंग्स क्विक मनी, तो इसमें जितनी भी इन्वेस्टमेंट करेगा पंजाब तो इससे क्विक मनी आने का, वापस आने का इसमें होता है, चांस होता है। आपका सेटअप जो है वो इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट है जी। आपने खुद भी जो है वो खाना है और साथ में जो है वो टीडीसीपी पे भी लगाना है, रिजॉर्ट्स भी, यानी आप अपना भी देखेंगे और इदारे का भी देखेंगे। बिल्कुल ठीक है, ये तो मतलब अच्छी बात है कि अपना भी खाओ और हमारा भी ले आओ। ये ज्यादा आसान होता है कि बजाय किसी का हाथ देखे बंदा कि जी ये यहाँ से हमें मिलेगा और उसके बाद हम जो है वो देखेंगे। हमारी चोलिस्तान जीप रैली जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा मोटर स्पोर्ट है, तो वो भी इसी तरह से ही हम लोग स्पॉन्सरशिप मनी आती है, हम लोग बहुत कम होता है कि हम कहीं से मांगें। ज़्यादातर हमारी कोशिश यही होती है कि बड़े बड़े जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर में हमारे हैं। तो आपका ये जो सेटअप है, जो इसको मार्केटिंग का सेटअप कहते हैं, वो कितना पावरफुल है इस टाइम? देखिए मार्केटिंग तो कोविड की वजह से आप लोगों को कितना कोई भी छोटी सी कंपनी हो तो मार्केटिंग बहुत वाइटल रोल प्ले करती है। बिल्कुल सही आपने इसको एंटेंगल किया कोविड के साथ। दुनिया में कोविड से बहुत जो है मुतासर हुआ है टूरिज़म इंडस्ट्री, क्रूज़ लाइन, होटल इंडस्ट्री, एयरलाइन इंडस्ट्री और डेफिनेटली हमारी टीडीसीपी और पाकिस्तान का भी जो सियाहत का सेक्टर है वो मुतासर हुआ है। तो ये तो एक कंक्रीट और हकीकत है कि पिछले 2 साल वर टफ ईयर्स इन आवर जो थी हमारी इंडस्ट्री के, बहुत टफ ईयर्स थे। इंशाल्लाह ये नई करवट ले रहा है और एक ताज़ा दम घोड़े की तरह हम लोग दोबारा से मैदान में आ रहे हैं। हाँ। क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल है। बिल्कुल ऐसे पोटेंशियल है। हमें कोई से 6 महीने अगर अच्छे कुशन वाले मिल जाए ना, कोई अमन वाले कुशन, अमन चैन आश्ती और इस तरह से पीसफुल, तो ये बहुत ही रॉबस्ट ऊपर जाता है टूरिज़म इंडस्ट्री हमारी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा ये बताइएगा कि अभी प्लानिंग्स और डेवलपमेंट्स में जो है वो क्या क्या काम हो रहे हैं, अगर आप तक जो है वो रसाई है, आप समझते हैं कि आप ये बता सकते हैं, आप ऑपरेशनल हेड हैं, आप सारी चीज़ें जो है वो देख रहे हैं, आपने जो है वो टूरिस्ट को गाइडलाइन भी देनी है, आपने जो है वो डेवलपमेंट्स में भी देखना है, तो आप ये बताइएगा कि अभी क्या चल रहा है? अभी मैम हमारे ना अच्छे खासे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। वो ये कि हम लोग कोटली सतियाँ जो
रावलपिंडी की एक तहसील ठीक है, है। उसको एक नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसकी अच्छा। डेवलपमेंट कर रहे हैं, ताकि जो मरी नथिया गली का जो टूरिस्ट का बहाव है उसको शेयर किया जाए। सही है। कुछ उसका जो बोझ है वो डायरेक्ट जाके ना मरी जी। ही ब्रेक लगती है। हाँ जी, क्योंकि सही है। जितना टूरिज्म ये सेंटर में आता है प्लेस हाँ। मरी के, और ये लाहौर के अगर आप जाए तो सेंटर का प्लेस आप इसे कह रहे हैं रावलपिंडी की साइड पर। ये रावलपिंडी के थोड़ा सा नॉर्थ में आता है, नॉर्थ में आता कहूटा है, वाली ठीक है। साइड पे। अच्छा। और ये कि बिल्कुल उसी हाइट का है, मरी की हाइट का है, ओके। अनआइडेंटिफाइड था, निगलेक्टेड था, तो हम लोगों ने कहा व्हाई नॉट वी ब्रिंग टूरिस्ट हेयर, जिससे ये होगा कि मरी का जो बोझ है वो कम होगा, कम हो जाएगा। जितने एक और टूरिस्ट नई चीज देखने को मिलेगी ना। टूरिस्ट जितने मरी जाते हैं उतने ही वो महंगा होता चला जाता है। वी शुड ब्रिंग सम कंपटीशन, जिससे हिल स्टेशंस का भी कंपटीशन होना चाहिए, ताकि वो थोड़ा सा जो है सॉफ्ट बिहेव करें अपने टूरिस्ट के साथ, उनके रेट्स, उनकी अकोमोडेशंस, उनकी अदर फैसिलिटीज़ उन्हें पता हो कि ये वो टूरिस्ट हैं, अगर मरी से या किसी और हिल स्टेशन से नालां हुए तो वो उस तरफ डाइवर्ट हो जाए। तो बिल्कुल ठीक है। ये एक बड़ा ही हेल्दी जो है कंपटीशन की एनवायरनमेंट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। सही। तो आपकी और जो खिदमात हैं या इंतज़ामात हैं उनमें और क्या क्या चीज़ें हैं? और हमारी ज़बरदस्त SLBS है, लाहौर साइट सीइंग बस सर्विस हमारी चलती है। मैं ये पूछना चाह रही थी कि आप जो है टूरिस्ट को जो है वो बस सर्विस भी जो है मुहैया करते हैं? लाहौर डबल डेकर की आपको अच्छी रिपोर्ट ये बताना चाह रहा हूँ कि कोविड के बादल छटने के बाद हमारा जो रुका हुआ जो वो था पॉइंट था वाघा बॉर्डर का, वो दोबारा हमें पाकिस्तान रेंजर ने दोबारा इजाज़त दे दी है। अच्छा, कि हम वीकली 2 बसेस चलाएंगे। इसके अलावा हमारी डबल डेकर बसेस वॉल सिटी जाती हैं और ग्रेटर इकबाल पार्क मीनार पाकिस्तान पे भी हमारा टर्मिनल है। रिसेंटली हमारा पैकेजेस माल के साथ भी बड़ा ही ज़बरदस्त एक आउट ऑफ द बॉक्स हम लोगों ने थिंकिंग की है और वहाँ पे हमें जगह मिली है। अच्छा। उस जगह का जो फुटफॉल है तकरीबन डेली का 25 से 30 हज़ार लोग वहाँ आता है। तो वो ये है कि पैकेजेस मॉल एक शॉपिंग मॉल है, आपने भी देखा होगा। तो पैकेजेस मॉल के साथ हमारा एक MOU साइन हुआ है कि ये हम लोग एक सियाहत के लिए एक स्टेप फॉरवर्ड ये करना चाह रहे हैं कि उनके डोर स्टेप पे हमारी डबल डेकर बस जो है वो खड़ी हुआ करेगी। और वहाँ से निकलने वाले जो शॉपर होंगे, जो शॉपिंग लवर्स पीपल, वो फिर उनमें से कुछ लोग हमारे साथ फिर लाहौर के जो है साइट सीइंग बस सर्विस पे भी जा सकेंगे, बजाय वो हमारे उस मेन टर्मिनल पे आए जो कदाफी स्टेडियम पे है। हम लोग अपना एक टर्मिनल ले गए हैं उधर पैकेजेस मॉल ठीक हो गया। तो ज़बरदस्त, अच्छी बात है ना। डेवलपमेंट्स के काम होने चाहिए, लोगों को आसानी फराम करने के लिए जो भी आप तरीक़ेकार इस्तेमाल करें, ये तो अच्छी चीज़ है। अक्सर माल रोड पर TDCP की बसेस मैंने जो है वो देखी थी पहले, लेकिन मेरा ख्याल है कुछ अर्सा से जो है वो भी आप लोगों ने पता नहीं वो सर्विस बंद कर दी है कोविड की वजह से। जी, कोविड की वजह से बंद थी। और उस तरफ इंडिया वाली साइड पे भी ज़बरदस्त एक बहुत खूबसूरत प्लेस, वही आप मीनार पाकिस्तान की जो बात कर रहे हैं उस तरफ भी मैंने देखा, क्योंकि अक्सर हम फूड स्ट्रीट उधर खाना खाने जाते थे, अब तो काफ़ी टाइम हो गया, तो वो जो है वो वहाँ पर भी देखा, तो वो कोविड की वजह से जाहिर है। तो अभी आपकी सर्विस बहाल हो चुकी है? बिल्कुल बहाल हो चुकी है, बिल्कुल फुल थ्रॉटल में हमारा चल रहा है सारा सर्किट डबल डेकर बस का, SLBS का। और हम लोग तो अभी आप SOPs को मद्देनजर रखते हुए चला रहे हैं इसको कि स्पेसिफिक इसमें इतने पैसेंजर्स जो है वो बैठ सकते हैं, या पहले की तरह ही जो है वो दोबारा आप लोगों ने ऑन कर दिया इसको? एब्सोल्युटली, इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है कि कोविड के जो SOPs गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने डिफाइन किए हैं उसी को मद्देनजर रखते हुए जब वो एम्बार्क होते हैं या हमारी बस पे, तो सैनिटाइज़र के साथ उनके हाथों को सैनिटाइज किया जाता है, मास्क दिए जाते हैं और उन्हें कहा जाता है कि वो जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको भी मलूज़े खातिर रखें। मास्क तो अब ऐसे हो गए जैसे छोटे बच्चे जब पैदाइश के बच्चे होते हैं ना उनको बिब जो है वो लगाया जाता था। अब मुझे ऐसे लगता है कि मास्क जो है ना वो यहाँ पे चिपका लेना चाहिए साइड पे, क्योंकि मास्क हमेशा हर बंदा घर भूल आता है। वो कभी जो है वो साथ नहीं होता। अक्सर औकात लोग जो है वो बड़े बड़े मॉल्स में ऐसे ही जो है वो दाखिल हो रहे हैं। अब बिल्कुल जैसे कोविड कहीं चला गया ऐसी बात नहीं है, हमें दोबारा से एहतियात की ज़रूरत है। एकदम से हर चीज़ अगर खुल गई है, बात जो है वो यहाँ तक आ गई है कि लोग जो है वो ईजीली मार्केट्स में जो है वो फिर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोविड नहीं है। कोविड के साथ ही रहना है, अब तो ये साथ ही रहेंगे, लेकिन वैक्सीनेशन ज़रूरी है। आप वैक्सीनेशन जो है वो, अच्छा आपका ये तो कोई सेटअप नहीं है कि आप ये जो पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरियाज़ में जो लोग जा रहे हैं
वो वैक्सीनेट होके जाएं, उनको वैक्सीनेशन जो है वो ज़रूरी है। अभी ऐसा तो कोई TDCP ने जो है वो चीज़ जारी नहीं की। नहीं, नेशनल कमांड सेंटर जो कोविड का है उन्हीं के SOPs को मलूज़ खातिर रखते हुए, उन्हीं को फॉलो करते हुए हम भी उसी तरह से जो पैकेज टूर हैं कंडक्ट करवा रहे हैं कि जो अबव 50 लोग हैं उनके SOPs जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हैं। अच्छा, अब आप 50 लोग भी कहते हैं कि हमें नॉर्दर्न एरिया जाना है? जी, अबव 50 वाले भी जा सकते हैं, लेकिन उनके लिए एक्स्ट्रा ये है कि वो अपना बाज़ वादियाँ हमारी जो उनकी लोकल गवर्नमेंट्स हैं, जिस तरह वादी हुंजा है, हाँ, वादी हुंजा है, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट मांग रही है, उनके होटलियर्स मांग रहे हैं कि आप अपना जो है वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है वो प्रोड्यूस करें। सही बात और है। ये भी शुरू में एक आउटलाइन आई थी कि 50 एंड अबव का जो सयाह होगा वो कमरे में अकेला होगा, डबल शेयरिंग के साथ नहीं, वो अकोमोडेशन यूज़ करेगा। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही हूँ ना आपसे कि ये तो टूरिस्ट की तो एक प्रॉपर तरीके से जो है वो देखभाल करना इस टाइम में बड़ा ज़रूरी है कि कहाँ से लोग जो है वो आ रहे हैं। इस तरह तो कोविड फैलने का ख़तरा ज़्यादा हो जाता है। तो क्योंकि लोगों ने तो जाना है, लोगों ने तो सैर करनी है, पाकिस्तान की खूबसूरती को देखना है, लेकिन उसके लिए SOPs को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है इस वक्त में। SOPs को भी फॉलो करना ज़रूरी है और इस थ्रेट के ख़त्म होने में कोई ज़्यादा देर नहीं रहेगी। जितना हमारी कौम ने, हमारी नेशन ने स्टेड फास्ट होकर और मुस्तकिल मिजाजी के साथ हम लोगों ने फ़ाइट की है, तो हमारे नेबरिंग कंट्री के साथ देखिए हमारा सच ए इनक्रेडिबल कंट्रास्ट है कि हम लोगों ने पूरी दुनिया में हम उन 5 ममालिक में शामिल हैं जो कि कोविड की जंग को अल्लाह के फजल से जीते हैं। सर, आपको कितने साल हो गए TDCP में? जी, मैं तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 32 साल से TDCP में काम कर रहा हूँ। 32 साल हो गए माशाल्लाह आपको। इन 32 सालों में आपने क्या देखा, डेवलपमेंट्स क्या देखी, अब के जो हालात और मामलात हैं उनको कैसे देखते हैं, और अगर हम जो है वो 20-25 साल पुरानी बात करें तो तब जो है वो हालात और सिचुएशन कैसी थी? जी, ड्रास्टिक चेंज आई है हमारी सोच में, हमारी ट्रैवलिंग जो हमारी हैबिट्स हैं उनमें ज़बरदस्त जो है अच्छी चेंजिंग है, बुरी है, इम्प्रूवमेंट हुई है, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा किरदार है सोशल मीडिया का। हाँ। और आप जैसे चैनल्स का जो माशाल्लाह इस सारा जो सियाहत का सेक्टर है उसको आप लोगों ने हम तो अपने प्रोग्राम में ख़ास तौर पे जो है वो पाकिस्तान के इलाकों के, पाकिस्तान के लिए, टूरिज़म के लिए काम करते रहते हैं, लोगों की अवेयरनेस के लिए कि इस वक्त में गर्मियां हैं या सर्दियां हैं या क्या माहौल है, उसी के हिसाब से आपको पाकिस्तान के किस एरिया में जाना चाहिए। टूरिज़म को प्रमोशन जो है वो हम इस प्रोग्राम के थ्रू हमेशा देते हैं, ये हमारी कोशिश होती है, और हर वीक में कोई ना कोई एक प्रोग्राम जो है वो टूरिज़म पर लाजमी करती हूँ मैं। तो ये आज भी मेरा ख्याल है, अभी थोड़े दिन पहले भी, 2 दिन पहले भी जो है वो एक हमारा जो है वो प्रोग्राम टूरिज़म पे ही चला है, वो भी जो है वो हमने इसी पे किया था कि हम लाहौर शहर की उसमें हमने बात की थी कि क्या कौन कौन सी जगहें हैं। पूरा लाहौर शहर की अगर बात कर लें तो तारीख़ इतनी पुरानी है कि यहाँ घूमने फिरने की जगहें बहुत ज़्यादा हैं, और लेकिन अगर हम अपने जो है वो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ की बात कर लें तो वहाँ हुस्न और ख़ूबसूरती बहुत ज़्यादा है, जहाँ सुकून बहुत ज़्यादा है। तो आप तो ख़ुद भी टूरिस्ट रहे हैं ना, तो ये भी ज़रा अपनी कहानी भी सुनाएं कि ये आपको शौक़ कैसे पैदा हुआ और फिर किस तरीके से आपने कितने लोगों को जो है टूर्स कराए, और एज अ टूर गाइड आपने कितने साल काम किया और कर रहे हैं? जी, मेरी जो पहली जॉब थी वो एज ए टूरिस्ट गाइड ही थी। ठीक है। एंड आज भी मुझे वही पैशन है, और मुझे घूमने फिरने का और अपना शहर दिखाने का, लोगों को एक। सर, कितना घूमे आप और कितना घुमाया आपने लोगों को? मैंने लट्टू की तरह घूमा भी और लट्टू की तरह घुमाया भी लोगों को। जी, कितना आपने पाकिस्तान में घुमाया लोगों को? घुमाने में ट्रैवल किया अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। मैं अपने फ्रॉम टॉप टू बॉटम पाकिस्तान को मैंने देखा है इन 32 इयर्स में। मेरा मेन सेक्टर था एडवेंचर टूरिज़म। पाकिस्तान को अगर दुनिया में पहचान है तो वो उसके पहाड़ों की, उसके 3 जो इनक्रेडिबल माउंटेन्स चेन और सिलसिला हाईकोह हैं, कराकोरम, हिमालया और सरिश्मीर, पामीर, तो इनकी वजह से पाकिस्तान की पहचान है। अब पाकिस्तान की पहचान
बहुत सी चीज़ों की वजह से बतदरीज ऐसा, बदलती हाँ, जा रही बदलती जा है रही कि है। हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी वो कर रहे हैं, उसका भी तारफ़ करवा रहे हैं, पंजाब का भी तारफ़ करवा रहे हैं और इसकी हिस्ट्री का, हेरिटेज का। लेकिन आज से 20-25 साल पहले यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में पाकिस्तान की सिर्फ पहचान यही थी कि केटू और नांगा पर्वत और राकापोशी और सही, हुंजा वैली के 100 साल से, बहुत सारे आगे, बिल्कुल ठीक हाँ है, जी, बिल्कुल हुंजा ठीक है। वैली में बसने वाले वहाँ की आबादी जो 100 साल से भी ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं, ये चीज़ें मशहूर थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के बदलने के साथ, सोशल मीडिया की हेल्प के साथ साथ हमारे और भी फीचर जो हैं, हमारे साहिल समुंदर, हमारी 5 दरियाओं की तहजीब, हमारा दुनिया का जो इरिगेशन सिस्टम है, हमारे लाहौर, मुल्तान, पेशावर जैसे 5-5, 6-6 हज़ार साल पुराने तहजीब के गहवारे और मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और टेक्सला जैसी बिल्कुल, हमारी बिल्कुल, पुरानी सकाफती तहजीबें चीज़ें और हैं, यूनिवर्सिटियाँ, तो हमारे तो 1 दर्जन से ज़्यादा हैवी, टॉप हैवी फीचर हैं सियाहत को प्रमोट करने के लिए। किसी एक को उठाएं तो उस एक पे इतनी डिबेट और हो चीज़ें सकती निकल आती है हैं, कि बिल्कुल। मैं आपको क्या बताऊं। बिल्कुल तो सही। मौजूदा गवर्नमेंट तो आपने totally कभी focus सर, है। एक मेरे जहन में अभी बैठे बैठे जब ये आमद होती है मेरे पर ना मशवरा, मैं फ़ौरन जब वो कभी बात हो रही हो तो ऐसे कभी मैं फ़ौरन जब मशवरा भी दे देती हूँ। अभी TDCP के लिए मैं जो है वो एक आपसे सवाल भी करूँगी, मशवरा भी आपको दूंगी। आप लोगों ने कभी कोशिश की कि जो आप डिज़ाइन करते हैं वहाँ पे स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं कि जहाँ लोग आकर जो है वो ठहरते हैं, आपका जो पूरा एक क्राइटेरिया होता है वहाँ पर बनाने का रिजॉर्ट, उसमें कभी आपने वहाँ की सकाफती चीज़ों को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया कि वहाँ की सकाफती, चलें खाने तो इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, लेकिन वहाँ की सकाफती कोई हाथ से बुनी हुई चीज़ें जो वहाँ पे डिज़ाइनिंग हो, लगी हो, कोई वहाँ की बेडशीट्स, कोई पर्दे, कोई कर्टन्स वगैरह, या कोई इस तरह की चीज़ें भी जो है वो वहाँ पर होती हैं? क्योंकि मैंने तो अभी तक आपका TDCP विजिट नहीं किया ना। जी डॉक्टर साहिबा, आप लाजमी विज़िट करेंगी। मैं आपसे शेयर करता हूँ कि जिन जिन जगह पे पंजाब टूरिज़्म ने, TDCP ने अपनी फैसिलिटीज़ कंस्ट्रक्ट करवाई हैं, पिक्चर्स के अलावा सर, पिक्चर्स के अलावा, पिक्चर्स तो मैं लगी हुई देखती हूँ। इस सारी चीज़ को आप ये पूछना चाह रही हैं मैं कि ट्रेडिशनल बात कर रही हूँ कि बिल्डिंग- टॉवल से हाँ लेके जी। साबुनदानी तक, हाँ जी, हाँ। सर फिर हर चीज़ जो है वो वहाँ के ट्रेडिशनल के टाइप होनी चाहिए, ऐसा होता है? ऐसा है। ऐसा और है। इमारती जो हुसन है उसमें भी उसका जो बिल्डिंग कोड होता है वो हम उस इलाके की जो इमारतें हैं या उनका जो तामीर का हुसन कलर्स है, हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, उसको वो मद्देनजर उन्हीं रखते हैं। चीज़ों को ठीक है। मद्देनजर रखते हैं, उन्हीं को ठीक है। इनकॉर्पोरेट करते हैं। जिस ठीक तरह है। हमारा चोलिस्तान डेजर्ट में एक रिजॉर्ट है, तो अगर आप उसे जाकर देखें तो वैसी ही मड वॉल्स लगती हैं। इनसाइड वो बेशक कंक्रीट का और एयर कंडीशनड और उसी तरह का वो जदीद थोड़ा सा है, well established, लेकिन हाँ, उसको इस तरह से हम लोगों ने सेट किया है, कैमोफ्लाज किया है कि वो उसका बिल्डिंग कोड जो है वो मकामी नज़र आता है। हाँ, इसी तरह से सही। हमारे और भी जो रिजॉर्ट हैं वो हम लोगों ने बिल्डिंग कोड को मद्देनज़र रखते हुए इंटीग्रेट हो जाएं वो, ताकि वहाँ की जो आबादी है, वहाँ का जो माहौल है, उसमें उनकी इमारत कोई स्काई सर स्क्रैपर मैं ना हो। समझती हूँ TDCP जो है वो प्रमोट करे इन चीज़ों को जो वहाँ की सकाफत है। आप अपने रिजॉर्ट्स में एहतमाम करें ऐसे लोगों का जो वहाँ के टैलेंटेड लोग हैं, जिन्होंने अपनी शॉप्स या अपनी दुकानें बना रखी हैं, लोग उनके पास जाते हैं ख़रीदारी करने। आपके TDCP के रिजॉर्ट्स के अंदर जो है वो मार्केट भी होनी चाहिए, मार्केट काइंड ऑफ टाइप की कोई शॉप टाइप जो है वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि जहाँ से लोग आसानी से उन्हें जो मार्केट जाना पड़े, क्योंकि वो बड़ी दूर दूर होते हैं ना, नॉर्दर्न एरियाज़ में मार्केट लेवल जो है वो बड़ी दूर दूर, तो वो चीज़ें आपके रिजॉर्ट्स में जो है वो उनको मिल जाए। ये एक मेरा मशवरा है, एक मेरी टिप है कि अगर आप इसको जो है वो ज़रूर आ रही हैं कि वहाँ की लोकल हैंडीक्राफ्ट्स Yes, और वहाँ yes. की सकाफत के नमूने, हाँ। वहाँ की जो वुड फॉर सेल, क्राफ्ट्स सर वो फॉर सेल हो। फॉर सेल, हाँ। जी, वो हम लोगों ने ऐसे कॉर्नर बनाए होते हैं। अच्छा, बनाए होते हैं। बिल्कुल हैं। ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज़ें माशाल्लाह, आप भी लगता है बहुत नहीं, मैं टूर widely लवर हूँ, traveled मैं आप पूरे किया हुआ है। पाकिस्तान में घूमना चाहती हूँ। मैं आप- कहती हूँ मुझे कोई ऐसा शो मिले जिसमें मैं पूरी दुनिया फिरूँ, वर्ल्ड टूर पे जाऊँ, तो मेरी ये ख्वाहिश है। जो अगर कोई सुन रहा हो, किसी ने जो है वो प्रोग्राम करना हो तो मुझे ऑफर कर सकता है। मुझे ऐसे प्रोग्राम करने का शौक है जिसमें आप वर्ल्ड टूर पे आप दुनिया की खूबसूरती देखें, अल्लाह ने क्या नज़ारे बनाए, कैसे हसीन लोग बनाए, उनके क्या अतवार, क्या सकाफत, उनके बोलने के अंदाज, उनके रहन सहन, ये सब देखें। अगर आप ये सब देखे बगैर ही मर गए तो फिर आपका इस दुनिया में आने का कोई फ़ायदा ही नहीं था। मेरी सोच कुछ इस तरह की है, क्योंकि मैं एक माहिर नफ्सियात भी हूँ, तो मैं थोड़ा सा जो है वो डीप जाके जो है वो चीज़ों को देखती हूँ। तो इसीलिए दुनिया को भी करीब से देखना चाहिए, दुनिया की हर सकाफत को, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की सकाफत को। हम पाकिस्तान में रहते हुए अभी पूरी तरह पाकिस्तानी सकाफत को नहीं देख सके।
कि हमारे जो है वो बचपन में हमें जो है वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, हम शहरों में रहने वाले लोग जो है वो अभी गाँव को नहीं देख सके प्रॉपर, यहाँ के जो है वो और चीज़ों को नहीं देख सके। यहाँ टीवी पे बैठकर जो है वो हमें इंफॉर्मेशन होना और ख़ुद जाके विज़िट करना और देखना, ये एक डिफरेंट चीज़ है। इसका इम्पैक्ट बहुत होता है। हालांकि मैं बहुत घूमती फिरती रहती हूँ, अक्सर मेरी कोशिश होती है, लेकिन कुछ वक्त ऐसा भी आपकी लाइफ में आता है कि वो सब चीज़ें ठहर जाती हैं और आपको जो है वो और मौका मिलना चाहिए कि आप आगे से आगे बढ़ें। तो इसलिए मैं भी टूर लवर हूँ और मुझे जो है वो इसके बारे में काफ़ी आगाही भी है, पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ के बारे में, पाकिस्तान के शहरों के हवाले से कि कौन सी जगह कहाँ है, आप कहाँ जा सकते हैं, आपको अच्छा खाना कहाँ से मिलता है, आप अच्छी शॉपिंग कहाँ से कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं रखती हूँ। अक्सर मेरे दोस्त अहबाब जो हैं वो मुझसे पूछते हैं कि भाई बताएँ कहाँ जाना चाहिए। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ जो मैं पॉइंट आउट यहाँ पे करवा रही हूँ कि जैसे आप कह रहे हैं कि हमारे पास इस तरह की वहाँ पर जो है वो चीज़ें होती हैं कि जो फॉर सेल भी होती हैं, वो उससे होता ये है सर कि लोगों को एक तो ख़रीदारी में आसानी हो जाती है, दूसरे जो है वो एक आप पैसा भी जनरेट कर लेते हैं और ये कि वो जॉब भी जनरेट कर रहा होता है कि आपने किसी वेंडर को एंगेज किया exactly. किसी हैंडीक्राफ्ट वाले को, ज्वेलरी वाले को, वुड क्राफ्ट वाले को, वहाँ की ज्वेलरी बहुत खूबसूरत है, घड़े बनाने वाले को, या जो वो पॉटरी बनाता है, ये 5-6 लोगों का आपने संभाल लिया, उनका फैमिली ब्रेड एंड बटर। तो दिस इज द मेन रोल ऑफ टूरिज्म। जहाँ भी दुनिया में कहीं टूरिज्म हो रहा है तो उसका रोल ही यही है कि उसका जो असरात हैं वो टॉप टू बॉटम जाएं। अभी हमारे पाकिस्तान में ना बहुत टूरिज्म के डिपार्टमेंट में बहुत कमी है सर। मैं आपको आप आज आ गए हैं तो ये सारी कमियां जो है वो आपके साथ शेयर करना मेरा बनता है। खाने के हवाले से जहाँ सकाफत की बात आती है, जहाँ आप टूरिज़्म को प्रमोट करते हैं, वहाँ सिर्फ जगह की तस्दीक करना या उसको दरियाफ्त करना ही तो टूरिज़्म डिपार्टमेंट का हक नहीं बनता। उनका ये भी तो हक बनता है कि उस जगह को जहाँ से आपने दरियाफ्त कर लिया, उस जगह जो आप रिजॉर्ट बना रहे हो, आप जो चीज़ बना रहे हैं लोगों के लिए, वहाँ फिर आप उस तरह के ट्रेडिशनल खाने और उनके हिसाब से वो चीज़ें भी, या कुक भी दें, वो कुक दें जो वहाँ के ट्रेडिशनल कुक हैं, जो वो खाना बना सकते हैं। फिर लोग अट्रैक्ट होंगे, फिर लोग आएंगे कि यार मैंने फलां जगह से, आप एक जगह की दाल बड़ी मशहूर है, मैं नाम नहीं लूँगी, वो तो पब्लिसिटी हो जाएगी। लोग इतनी दूर से सिर्फ वो दाल खाने वहाँ जाते हैं। लोग जो लवर हैं उन्हें पता चल गया होगा, जो फूड लवर हैं, कि मैं कहाँ की बात कर रही हूँ। फिर देसी कढ़ाई बड़ी मशहूर है, अब वो खाने के लिए लाहौर से बाहर का सफ़र जो है वो तय करना पड़ता है कि आप वहाँ जाकर जो खाएँगे। दुम्बा कढ़ाई है, वो भी मशहूर है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप डिपेंड करती हैं जो बंदा पका रहा है, जो बंदा कुक है। कुक अगर आपके पास जो है वो सकाफती कुक होगा ना, वहाँ का स्पेशल जो बनाने वाला है वही बना सकेगा। ये मैंने जो है वो ये कमी देखी है नॉर्दर्न एरियाज में। ये तो एब्सोल्युटली आपने बिल्कुल सही बात। वो ऐसे पानी वाली दालें और ऐसी जो है वो चीज़ें, वो कुक पकाना ही कुछ नहीं आता। पर्टिकुलरली हमारे लाहौर की एक पुरानी कहावत है कि अगर आपने किसी का दिल जीतना है ना तो उसका रास्ता मैदे के रास्ते से है। yes. तो ये पिछले 15-20 सालों में हमारी जो फूड स्ट्रीट्स डेवलप की गई हैं, हाँ। ये भी बहुत मैग्नेट का इन्होंने रोल प्ले किया है, बहुत खींचा है इन्होंने सयाहों को। पाकिस्तान से क्या बाहर से भी लोग, भाई हम लोगों ने खाने का कितना मजा है। आप 5 स्टार होटल में बैठे हुए हो, इर्द गिर्द आपको दीवारें नजर आ रही हैं, 4-5 फूल नजर आ रहे हैं, लेकिन जब आप फूड स्ट्रीट में देसी अंदाज से बैठ के खाना खा रहे हैं, खाना भी ज़्यादा खाया जाएगा, वो कलर जो इर्द गिर्द जो खूबसूरत माहौल दे दिया है वो भी अट्रैक्ट करेगा, साथ आप इंटरेक्ट होंगे और भी लोगों से जो वहाँ पर जो है वो बैठे हैं और अपनी फैमिलीज के साथ आए हुए और हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। ये माहौल, दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन टू सेल ए डेस्टिनेशन कि वहाँ का फूड क्या है, वहाँ का फूड इम्पोर्टेड फूड ना हो, वहाँ का लोकल फूड क्या है, वहाँ की जो सब्जियाँ तरकारियाँ जो उगती हैं उस इलाके के ख़ास जो फलों से जो बनते हैं, डेजर्ट बनते हैं, खुबानी के हलवे बनते हैं, मीठा बनता है, हाँ। वो लोग जो है उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने आते हैं। वो वहाँ की बनाती हैं ख़वातीन। मैं आपको बताऊँ, नॉर्दर्न एरिया के जो है, या फिर बनाते हैं वो यंग लड़के, जो बच्चे होते हैं वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं वहाँ पे। वो पठान बच्चे जो होते हैं वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म के जो है वो कढ़ाई और ये सारा कुछ उनको वो एक्सपर्टीज़ होती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम हवाले कर देते हैं खाने पीने और ये चीज़ें उन लोगों के जिनको वो लाहौर से ले जाते हैं कुक को, और वहाँ पे ले जाके जो है वो उसको जॉब पे लगा देते हैं। अब उसे कहते हैं कि यहाँ की सकाफत के खाने बना के दिखाओ। ये तो वही वाली बात हो गई कि आप जो है वो हाथी को कहेंगे दरख्त पे चढ़ के दिखाओ। ये फिर वही आधा तीतर आधा बटेर, उसमें वो एसेंस क्रिएट नहीं होएगा, उसमें वो एसेंस क्रिएट नहीं होगा। अब हम कर ये रही है TDCP कि हमारा एक इंस्टीट्यूट भी है, द इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट। उसमें हम लोग
तमाम कलनरी आर्ट के जो हैं वो कोर्सेज़ हैं, कुकिंग शेफ़ कोर्सेज़ हैं, 1 साल का टूरिज़म एंड होटल मैनेजमेंट का सही, डिप्लोमा है, सही। जिसमें पाकिस्तान की यूथ को एम्पावर किया जाता है कि वो ये एजुकेशन हासिल करके, इस तरह के स्किल्स हासिल करके तो स्टार होटल्स में शेफ़ भर्ती हो सकते हैं या वो फ्रंट डेस्क को संभाल सकते हैं, टूरिज़म की मार्केटिंग में जा सकते हैं और होटल की मार्केटिंग में जा सकते सही, हैं। तो इस तरह का हम एक कंप्रीहेंसिव जो है इंस्टीट्यूट चला रहे हैं पिछले सही। 25-30 सालों से, TDCP का इथम। द अच्छा। इथम स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज़म एंड होटल मैनेजमेंट। ओके, तो वहाँ से तो आपने बहुत अच्छे शेफ निकाले होंगे। वहाँ से हमारे शेफ़ ऑस्ट्रेलिया गए हैं, कनाडा में हैं, हाँ। यूके में और दुनिया के और मतलब ममालिक अच्छे में। सारे निकाल के बाहर भेज दिया जी बच्चे गए और उन्होंने फर्दर यहाँ भी आगे किसी अच्छे बंदे को रहने दें। नहीं जी जिन्हें चांस मिला है और सही वो है। पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। आप हाँ। देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर सही हर तकरीर में कह रहा है कि पाकिस्तानियों ने इतना पैसा भेजा अपने वतन अजीज़ को, तो वो शायद खुश होके। कुछ हमारे ग्रेजुएट जो शेफ़ बने या होटल इंडस्ट्री के लीडर बने, वो भी शायद अपने प्यारों को पैसे भेजते होंगे और पाकिस्तान की कुछ ना कुछ हेल्प उनकी भी कंट्रीब्यूशन होता होगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों का बड़ा हिस्सा है इस मामले में कि वो जिस तरह पाकिस्तान के लिए उनके दिल धड़कते हैं और धड़कने भी चाहिए। पाकिस्तानी जहाँ भी होगा, जिस मुल्क में भी होगा, वो पाकिस्तानी है और उसका दिल अपने बहन भाइयों की तकलीफ़ और दुख दर्द में जो है वो धड़कता है। जितनी चैरिटी पाकिस्तान में होती है, दुनिया भर में कभी कहीं इतनी चैरिटी देखने में नहीं आई और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हम कोई गुर्बत के उस पैमाने पर फिर भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कह के बात करनी चाहिए कि जिस तरह हम अपने पड़ोसी मुल्क में जो है वो चीज़ें जो है वो देखते हैं, तो ये अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा जो है वो करना चाहिए। यहाँ की आवाम फिर भी जो है वो अमीर लोगों में जो है वो कंसीडर किया जाता है, बेशक मिडिल क्लास भी हो, वो भी उनके पास भी इतना पैसा है कि जब शॉपिंग की बारी आती है ना ईद पे, तो फुल आप देखें बाजार भरे होते हैं, किसी ने भी शॉपिंग के बगैर नहीं रहना। फिर तो वो पैसा जो है वो कहाँ से निकलता है, सबके पास है। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि जब हमने अपने टूरिज्म को प्रमोट करना है तो हमें फैसिलिटेट भी उसी तरह करना है आवाम को। जो आवाम पैसा खर्च कर रही है, खर्च करके अपनी फैमिली को लेके जा रहे हैं, उन्हें वहाँ जाके अच्छा खाना ना मिले, अच्छा कुछ देखने को ना मिले, वहाँ पे पानी ना मिले या कोई और चीज़ हो जाए, तो फिर वो सारे का सारा जो है ना वो इंसान डैमेज हो जाता है कि हम सुकून लेने यहाँ पर आए थे और हम बदसुकूनी का जो शिकार हो गए। तो ऐसी चीज़ें भी जो है वो नहीं होनी चाहिए। फिर लोग क्या करते हैं कि वो स्टार, 5 स्टार, 4 स्टार की तरफ जो है वो जाते हैं कि हम ऐसे होटल में ठहरे जहाँ पे हमें फैसिलिटेट किया जाए, बेशक हमें थोड़े पैसे ज़्यादा देने पड़े। तो क्यों ना हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के इदारों को इतना मजबूत करें कि हम उन लोगों को जो है वो यहाँ इन इदारों में ठहरने के लिए मजबूर करें और हमारी अपनी जो है वो हालात और मामलात, हालत इतनी पतली ना हो, हम अच्छे तरीके से जो है वो काम कर रहे हो। ये चीज़ें अभी डेवलप होने वाली बाकी हैं। बेशक 87 से ये इदारा काम कर रहा है, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ कि हमारे पास भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है सर। हम भी जो है वो यहाँ बैठे हैं, पाकिस्तान के हर इदारे के हवाले से जो है वो सोच विचार होती है, हमें पता होता है कहाँ कौन सा काम हो रहा है, क्या हो रहा है। अब मैंने एक काम शुरू किया इंडिपेंडेंटली, ऐसे ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ कि लाहौर की जितनी खूबसूरत प्लेसेस हैं, वो लाहौर के पार्क्स हैं, वो लाहौर के रेस्टोरेंट्स हैं, वो लाहौर के खाने हैं, वो लाहौर की सड़कें हैं, मैं उन पे वीडियोस बना रही हूँ। उस पे मेरे स्लोमोज हैं, वीडियोस हैं चलते हुए। अब लोग मुझे पूछते हैं कि ये आपने स्लोमो कहाँ बनाया, ये कौन सी जगह है? लाहौर की जगह है, लाहौर में बना रही हूँ और लोगों को नहीं पता। दूर जाना तो बड़ी दूर की बात है। ये सिर्फ मैं इंडिपेंडेंटली अपने आप से जो है वो काम कर रही हूँ, मुझे इसके कोई पैसे नहीं मिल रहे, लेकिन ये मेरी खुशी है कि मैं लोगों को दिखाऊं, लोग भी उस सड़क पे चलें। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, हर इंसान में होनी चाहिए और हर इंसान को आगे आना चाहिए। आप इसमें क्या कहते हैं? जी, मैं तो आपके अंदर एक पूरा टूरिज़म का आतिश फिशां देख रहा हूँ। इतना आप माशाल्लाह पुरजोश हैं और यू आर आवर ग्रेट एम्बेसडर कि आप इस तरह से माशाल्लाह आपके अंदर इतना टूरिज़म का इल्म है और इस तरह से आप शेयर कर रही हैं। हर पाकिस्तानी को स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए, ना सिर्फ हमारे मुल्क के अंदर रहने वाले हमारे अपने भाई और हमारी अपनी जो है लोगों को, बल्कि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी एज ए सफ़ीर काम करें पाकिस्तान की प्रमोशन के लिए, पाकिस्तान की सियाहत, इसकी इकॉनमी, इसके लिए अच्छा बोलें, इसके लिए अच्छा और इसका सॉफ्ट इमेज क्रिएट करने के लिए अपना हिस्सा इसमें डालें। और जो उन्हें इल्म है पाकिस्तान की सियाहती जगहों का, वो अपनी वर्क प्लेसेस पे अपने कुलीग्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ जहां वो रहते हैं गैर मुल्कों में, उनके साथ वो शेयर करें। इस तरह से भी पाकिस्तान के टूरिज़म की हेल्प होएगी और हमें वो महंगी और डिस्कवरी या नेशनल ज्योग्राफिक पे महंगी और मिलियंस ऑफ डॉलर्स
को खर्च करके वो एड्स नहीं बनानी पड़ेंगी। बिल्कुल ऐसा हमारा ही है सर। एक्सपैट ही इतना हाँ, है, ऐसा ही है। कोई 10 मिलियन के करीब कि जो ये रोल प्ले कर सकता है ऐसा ही कि है। अपने फेसबुक पे, अपने ट्विटर अकाउंट पे, इंस्टाग्राम पे आप पाकिस्तान को प्रमोट करें। करें, ये बिल्कुल। आपके हिस्से का एक दिया जलेगा पाकिस्तान की प्रमोशन के लिए। बहुत से लोग काम कर रहे हैं और आगे भी सब लोगों को काम करना चाहिए। सर आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए प्रोग्राम में और आपसे बात कहाँ से कहाँ निकल गई। क्योंकि टूरिज्म की बात हो तो फिर पाकिस्तान तो बहुत बड़ा है ना, फिर पंजाब तो बहुत बड़ा है, एक एक चीज़ की बात करें तो फिर 1 घंटा बहुत कम है। इंशाल्लाह फिर भी आपको ज़रूर दावत देंगे ताकि हम आपसे डेवलपमेंट्स के हवाले से भी जो है वो बात कर सकें। इसी के साथ नाजरीन आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप मेरे साथ रहते हैं। डेली मेरी कोशिश होती है एक नए टॉपिक को उजागर करूँ, एक नई चीज़ पर बात करूँ, एक नई चीज़ लेकर आपके सामने आऊँ। इसमें किस हद तक कामयाब होती हूँ, आपकी मोहब्बत, आपका प्यार, आपके कमेंट्स मुझे बताते रहते हैं। कोहिनूर एट 9 एक ऐसा प्रोग्राम है जो सुबह मॉर्निंग में भी चलता है, दोपहर को 2 बजे भी आप इसको देख सकते हैं, रात के 12 बजे जब रिपीट होता है तब भी आप इसको देख सकते हैं। और अगर इसमें भी मिस कर दें तो यूट्यूब पे आप जाकर जो है कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली खान लिखिए, आपको मेरे सारे प्रोग्राम्स वहाँ मिल जाएंगे। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और साथ ही क्योंकि मैं जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है लाहौर की अभी फ़िलहाल जो है वीडियोज़ बना रही हूँ, उस पर काम कर रही हूँ, तो मेरे सोशल मीडिया जितने भी अकाउंट्स हैं डॉक्टर नबीहा अली खान के हवाले से, वो टिकटॉक पे हैं, वो इंस्टाग्राम पे हैं, वो जहाँ पे भी हैं, आप उसको ज़रूर फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही जो है वो इस चीज़ का हिस्सा बने और बताएं कि आपको लाहौर कैसा लगता है। इसी के साथ अल्लाह निगहबान, कल इंशाल्लाह फिर सेम टाइम सेम चैनल आपसे दोबारा मुलाकात होगी।